हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपके लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री जो जिसको हम ब्रिज कोर्स भी कहते हैं। इसमें गणित एवं पर्यावरण अध्ययन का जो आपको बुक मिला है उसमें हम गणित का अध्ययन करेंगे। कक्षा 5वीं के लिए जो है खंड अ में आपके गणित दिया है और इसका हम अध्ययन करते हैं। इसमें मैं आपको वर्कशीट नंबर 40 तक करवा चुका हूँ पहले। आज हम देखते हैं वर्कशीट नंबर 41, परिमाप की समझ। परिमाप क्या होता है, परिमाप कैसे निकालते हैं, इसको हम जानते हैं। तो आइए देखते हैं। गतिविधि में एक बंद आकृति में सभी भुजाओं की लंबाई का योग उस आकृति का परिमाप होता है। जैसे कोई एक बंद आकृति है, जैसे ये मान लो एक बंद आकृति है, सभी भुजाएं यानी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा कितनी लंबी है, इन सब को जोड़ देंगे हम तो वो उसका परिमाप निकल जाएगा बच्चों। तो ऊपर दी गई आकृति को ध्यान से देखकर तालिका भरना है हमको। तो देखिए आकृति क्रमांक 1 जो ये दिया है, ये कैसी आकृति है? आकृति का नाम है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त लिख दिए यहाँ पे। कौन सी आकृति है ये? बंद है कि खुली? तो हम देख रहे हैं खुली आकृति, पूरी बंद नहीं है तो खुली आकृति लिखा है। भुजाओं की संख्या, तो इसमें एक भी भुजा नहीं है तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ऐसे ही दूसरे नंबर में देखिए बच्चों, कौन सी आकृति है? तो इसको हम बोलते हैं वृत्त। और वृत्त कैसा होता है? एक बंद आकृति है ना, चारों तरफ से बंद है, खुली नहीं है। भुजाएं कितनी होती है? तो 0, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। तीसरे नंबर पे देखिए षटभुज है। क्या है बच्चों ये? तीसरे नंबर पे षटभुज यानी 6 भुजाएं हैं जिसकी, है ना। तो ये कैसी आकृति है? बंद आकृति है। देखिए 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 भुजाएं हैं तो षटभुज बोल के बंद आकृति है। भुजाओं की संख्या क्या है? तो हमने लिख दिया 6। चौथे नंबर पे देखिए मुड़ा हुआ तार है। ये है मुड़ा हुआ तार, एक तार है उसको ऐसे घुमा दिए हैं तो ये कैसी आकृति कहलाएगी? खुली है, पूरी बंद नहीं है। देखो यहाँ से खुला है तो ये खुली आकृति है। और इसमें भुजाएं कितनी है? 0 है, एक भी भुजाएं नहीं है बच्चों, तो 0 लिख दीजिए। तो अगला देखते हैं हम। 5वें नंबर पे वर्ग बना हुआ है। वर्ग यानी ये वर्ग बना है और ये एक बंद आकृति है। भुजाओं की संख्या कितनी? 4। देखो एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, 4 भुजाएं हैं इसमें, तो ये एक बंद आकृति है। 6वें नंबर पे आयत बना हुआ है। आयत भी कैसी है? एक बंद आकृति है, तो बंद आकृति लिख दीजिए और 4 भुजाएं हैं इसमें भी। फिर है गए त्रिभुज बच्चों। त्रिभुज यानी ये 3 भुजाएं हैं, एक है ना, 2 और ये 3, 3 भुजाएं हैं तो लिख दीजिए 3 भुजाएं। इस प्रकार से आपको इसको करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 5 भुजाएं वाली आकृति बनाना है। तो यहाँ हमको 3 भुजाएं वाली आकृति, तो हमने यहाँ एक त्रिभुज बना दिया। आप भी बना दीजिए बच्चों। यहाँ 4 भुजाएं वाली आकृति, तो ये 4 भुजा चतुर्भुज बन गया। 5 भुजाओं वाली आकृति, तो 1 2 3 4 5 ऐसे घर जैसे आकृति बना दीजिए बच्चों। तो ये हो गया बच्चों बंद आकृति यानी 5 भुजाओं वाली। इसके बाद देखते हैं वर्कशीट नंबर 42 में है आकलन नंबर 7, सममित परिमाप के लिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है 5 वस्तुओं के नाम लिखना है जो सममित वस्तु हैं। सममित मैंने आपको पहले बताया था, जैसे आप आईने में देखते हैं तो वो है सममित। तो एक गोला हो गया, गोला को हम आईने में बनाएंगे तो आधा, जैसे कागज में बनाए तो कागज को आधा मोड़े तो आधा गोला, आधा इधर आधा उधर बनेगा। ढक्कन है, ढक्कन भी सममित है, बीच से अगर लाइन खींच दी तो आधा आधा हो जाता है। पतंग भी सममित है, बीच से लाइन खींच दोगे तो आधा आधा हो जाएगा। तितली है और माचिस की डिब्बी, तो ये सब क्या है बच्चों? सममित। तो आप ऐसे नाम लिख सकते हैं और आपको अगर और कोई नाम याद है तो आप वो भी लिख दीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, अपने आसपास देखकर 5 त्रिभुजाकार, 5 वर्गाकार एवं 5 आयताकार वस्तुओं के नाम लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा, है ना। 5 त्रिभुजाकार वस्तु जैसे पतंग हो गया, और भी लिख दीजिए। त्रिभुजाकार में जैसे कैंची आता है तो कैंची नाम लिख दीजिए, है ना। वर्गाकार वस्तु में लिख दीजिए। वर्गाकार वस्तु क्या होती है? लूडो होता है। और भी ऐसी जो भी वर्गाकार वस्तु होती हैं उनके नाम लिख दीजिए, जूते का डिब्बा। तो और फिर आयताकार वस्तु, आयताकार वस्तु में लिख दीजिए माचिस की डिब्बी, और भी कंपास बॉक्स होता है आपका, मोबाइल फ़ोन। तो ये सब क्या है? आयताकार। तो ऐसे नाम आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं, नीचे कुछ आकृतियों की भुजाओं की लंबाई दी है, पता करो किसका परिमाप सबसे कम और किसका परिमाप अधिक है। तो देखिए यहाँ पे भुजाएं दी हैं और उनकी लंबाई दी है, हमको पता करना है किसका परिमाप ज़्यादा है। तो ये त्रिभुज, त्रिभुज का दिया है 3 भुजाएं हैं, तो एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर और एक 10 सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो 8 धन 6 धन 10 कर देंगे तो ये 24 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। वर्ग दिया है तो वर्ग कैसा होता है? देखो इस प्रकार से वर्ग होता है। तो इसकी ये भुजाएं भी 5 होगी, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमने 5 धन 5 धन 5 धन 5 कर दिया तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। उसके बाद ये आयत दिया है, तो आयत कैसा रहता है बच्चों? तो देखिए आयत ऐसा रहता है ना। तो आयत में क्या दिया है? लंबाई 6, यानी ये लंबाई 6 है तो ये भी 6 होगा, और चौड़ाई 5, तो यानी ये 5 है तो ये 5 होगा। तो ये 6 और 6 12 हो गया, और 5 और 5 10 हो गया। तो हम यहाँ 6 गुणित 5 भी कर सकते हैं, तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया। अब बताइए त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, वर्ग का ज़्यादा है कि आयत का परिमाप ज़्यादा है? तो आयत का ज़्यादा है बच्चों। देखो 30 सेंटीमीटर है ना, तो आप लिख दीजिए आयत का ज़्यादा है, इन दोनों का नहीं है। चौथा प्रश्न है घन के कोनों की संख्या। तो आपको पता होगा घन में 6 कोने होते हैं, है ना। घन में 6 कोने होते हैं।
ये घन हो गया। घन में कितने कोने होते हैं बच्चों? 6 कोने, तो लिख दीजिए 6 कोने होती हैं। घनाभ में कितनी सतह होती है? तो 6 सतहें होती है, तो 6 सतह लिख दीजिए यहाँ पे। वर्कशीट नंबर 43 देखते हैं। परिमाप पर आधारित प्रश्न है। पहला है, दी गई आकृति के परिमाप के लिए बॉक्स 1 को देखकर बॉक्स 2 व 3 को पूरा करना है। तो बॉक्स ए में देखो त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज में देखो तीनों भुजाओं का माप का योग लेना है हमको। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर। तो तीनों को जोड़ देंगे हम तो 13 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से लिखना है। अब ये क्या है? चतुर्भुज है ना, या आयत है। ये क्या है? आयत। तो आयत का परिमाप, तो इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये 2 है और ये 2 है। तो हमने जोड़ दिया 4 धन 2 धन 4 धन 2, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। ऐसे ही बच्चों ये वर्ग है, तो वर्ग में देखो वर्ग का परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग, तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो 4 धन 4 धन 4 धन 4 जोड़ दिए तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। इसी प्रकार से दूसरा है, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कर नीचे दी गई तालिका में लिखना है हमको। तो देखिए आकृति नंबर ए, इसकी एक भुजा 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो पूरे को जोड़ देंगे हम, 3 धन 3 धन 3 धन 3, तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। तो आकृति ए का परिमाप 12 सेंटीमीटर लिखा है ना। अब यहाँ लिखना है हमको आकृति बी का परिमाप। तो बी में देखिए क्या है बच्चों, बी में ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है और ये 4 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम, ये 5 और 5 10, ये 4 और 4 8, 10 और 8 18 सेंटीमीटर लिख दीजिए आप। ऐसे ही बच्चों सारे परिमाप को जो आकृति सी में देखिए, आकृति सी में क्या है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इन चारों को जोड़ेंगे तो 4 तिया 12 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे ही बच्चों आपको इसका परिमाप, इसका और इसका जितनी भुजाएं हैं सबके परिमाप जोड़ दिए और मैंने यहाँ पे लिख दिया है सबका परिमाप। तो इस प्रकार से आपको यहाँ लिखना है बच्चों। तो ये हो गई आपकी वर्कशीट नंबर 43 तक कंप्लीट। इसके आगे की वर्कशीट आगे की वीडियो में कराऊंगा। पहले की वर्कशीट मैंने कराया है और आपके हिंदी की, अंग्रेजी की और गणित की पूरी वर्कबुक मैंने कराया। तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।